Assalamu alaikum my dear student, my name is Zahid Lam Rasool and very warm welcome to my YouTube channel Chemistry Clinic। स्टूडेंट आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिनोल का टॉपिक है। अल्कोहल और फिनोल का एक कंबाइंड यूनिट है एमडी कैट में, लेकिन हमने अल्कोहल्स का जो टॉपिक था उसको बिल्कुल सेपरेटली डिस्कस किया, सेपरेटली डील किया, और फिनोल्स को हम सेपरेटली डील करेंगे। बहुत ही इसमें थोड़ी सी बातें जो हमने डिस्कस करनी है लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने लेक्चर को स्टूडेंट एंड तक गौर से सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं फिनोल की डेफिनेशन से कि फिनोल को एक्चुअली हम क्या कहते हैं। सो स्टूडेंट, फिनोल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। मींस बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने OH लगा दिया तो इसको हम बोलेंगे फिनोल, और यही टिपिकल फिनोल है। मींस इसके अलावा OH जहां भी लगा होगा स्टूडेंट वो फिनोल नहीं होता। मींस बेंजीन रिंग के अलावा आप किसी भी जगह पे OH को लगा देंगे तो वो फिनोल नहीं है। सिंपल सी बात है। मींस इसमें हम जितनी मर्जी एग्जांपल्स ले सकते हैं। लाइक अब इसमें एक और बात भी बोलते हैं जी, अगर OH ग्रुप जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो। अभी देखें जी, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं आपको। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है, ये हमारे पास OH आ गया। अब ये विनाइल अल्कोहल है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, विनाइल अल्कोहल है। विनाइल अल्कोहल है, मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा तो आप देख लीजिएगा, उसको मैनेज कर लीजिएगा। अब ये वाली कार्बन स्टूडेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो क्या इसको भी फिनोल बोलेंगे? नहीं। तो सिंपल सा आपने इतनी बात याद रखनी है कि जो बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा होगा वो फिनोल है। इसके अलावा सभी की सभी जो हमारे पास हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होंगे ना, वो अल्कोहल्स होंगे। तो स्टूडेंट ये विनाइल अल्कोहल है, नो डाउट ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसमें ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये बेंजीन रिंग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आप यहां पे कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मींस आप जैसे साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं तो साइक्लोहेक्सेन के साथ अगर आप OH लगा देंगे तो वो भी अल्कोहल है, लेकिन वो साइक्लिक अल्कोहल है। ठीक है, एलिफेटिक अल्कोहल्स में क्या होगा कि आप अल्केन्स के हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दें तो वो अल्कोहल है। साइक्लोअल्केन्स में आप किसी एक हाइड्रोजन एटम को रिंग की रिप्लेस कर दें OH से तो वो साइक्लिक अल्कोहल्स बन जाएंगी। तो फिनोल टिपिकली स्टूडेंट यही है कि बेंजीन रिंग के साथ वो आप OH लगा देंगे तो ये फिनोल है। बाकी जितनी मर्जी आप बातें इसमें डिस्कस करते रहे, फिनोल असल में यही है। मींस मैं यहां पे आपको एक सिंपल अल्कोहल की एग्जांपल दूं, मैंने विनाइल अल्कोहल की एग्जांपल इसलिए दी है कि समटाइम ये बोला जाता है जी जो OH sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा। तो स्टूडेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपको जो ना वो साइक्लिक कंपाउंड में मिल जाएगी, और वो जो ना आपको इस फॉर्म में भी मैंने आपको बता दी है। बराबर, तो ये फिनोल्स के बारे में बात याद रखनी है कि फिनोल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इन्हीं को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं और इसी का नाम डेफिनेटली फिनोल भी है। तो यही हमारे पास कंपाउंड है फिनोल। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अल्कोहल्स फिनोल्स की क्लासिफिकेशन की। चूंकि ये सिमिलर टॉपिक है अल्कोहल और फिनोल का, तो बहुत दफा ऐसे होता है और बहुत सारे लोगों से होता है कि फिनोल की जगह अल्कोहल बोला जाता है। जैसे मोनोहाइड्रिक फिनोल्स हैं जी पहली क्लासिफिकेशन में, तो सम टाइम ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ही बोला जाता है। बहरहाल एनी हाउ, मीन्स ये गलत है इसको अल्कोहल कहना, फिनोल एक अलग चीज है। सो मोनोहाइड्रिक फिनोल, जैसे आपने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ी थी कि जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप मौजूद होगा वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ऐसे ही एक OH ग्रुप जहां मौजूद होगा उसे मोनोहाइड्रिक फिनोल, तो वो तो सिर्फ फिनोल है। अब इसमें कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, उन कंपाउंड्स को हम यहां पे डिस्कस करते हैं। ये देखिए जी, हम यहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं बेंजीन रिंग का, इसके साथ अटैच कर दिया हमने OH। अब यहां मैंने एक CH3 लगा दिया। तो स्टूडेंट ये जो कंपाउंड बनेगा ये हमारे पास है, अगर नंबरिंग करते हैं तो 2 मिथाइल फिनोल इसको हम बोलेंगे। वैसे स्टूडेंट इसका नाम है, चूंकि ये पोजीशन पहली है तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन है और ये है पैरा पोजीशन। तो स्टूडेंट इसका नाम होगा ऑर्थो क्रिसोल। ये हमारे पास क्रिसोल्स हैं, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम इस मिथाइल ग्रुप को ले आते हैं मेटा पोजीशन पे, लाइक इन दिस फॉर्म, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये बेंजीन रिंग लगा दिया गया, यहां पे OH मौजूद है। अब मैं मिथाइल ग्रुप मेटा पोजीशन पे ले आया हूं स्टूडेंट, तो इसका नाम क्या होगा? सिंपल, मेटाक्रिसोल। और यही मिथाइल ग्रुप अगर आप पैरा पोजीशन पे ले जाएंगे स्टूडेंट तो वो पैराक्रिसोल बन जाएगा। अब इसमें देखें
सब में एक ही OH मौजूद है, मींस जो क्रिसोल्स हमारे पास मौजूद हैं इसमें एक OH है, ये मोनोहाइड्रिक फिनोल्स है। दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है डाईहाइड्रिक फिनोल्स, वो फिनोल्स जिसमें दो OH ग्रुप मौजूद होंगे। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, ठीक है। इसमें देखें कार्बन नंबर 1 और 2 के साथ OH मौजूद है, इसको हम बोलते हैं कैटिकोल, ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं कैटिकोल। ऑर्थो पोजीशन पे OH मौजूद है। अब यहां पे देखें, हम यहीं पे एक और बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे इस तरह से, एक OH यहां पे लगा हुआ है, ये OH चला गया मेटा पोजीशन पे, ठीक है जी। अब आप ये सोचेंगे कि OH जो ग्रुप है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा पोजीशन पे OH कैसे जा सकता है? तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। इनके केमिस्ट्री मतलब डिफरेंट होगी डेफिनेटली जब हम इनको डिस्कस करें, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम बात करें कि डाईहाइड्रिक फिनोल्स में जिसमें दो OH ग्रुप होंगे, ये कैटिकोल है। स्टूडेंट जब मेटा पोजीशन पे चला जाएगा ना OH, इसका नाम होगा रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल, ठीक है जी। और अगर यही OH ग्रुप आ जाता है पैरा पोजीशन पे तो इसको हम क्यूनोल बोलेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास होगी डाईहाइड्रिक फिनोल्स। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स भी होती हैं, जिसमें क्या होगा, तीन OH ग्रुप आ जाएंगे, मींस 1, 2 और 3 पोजीशन पे तीन OH लगा दें, तो वो कंपाउंड जिसमें 1, 2 और 3 पोजीशंस पे तीन OH लगा देंगे, वैसे तो वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, उसका नाम होगा पायरोग्लैलोल, उस कंपाउंड को हम बोलेंगे। बहरहाल आप याद रखिएगा, मोनोहाइड्रिक फिनोल्स में एक OH ग्रुप होगा, डाईहाइड्रिक फिनोल्स में दो OH ग्रुप होंगे, और ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स में तीन OH ग्रुप होंगे। वैसे नॉर्मली हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स, मींस विच कंटेन टू और मोर देन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उन्हें हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल की हम बात करते हैं। सबसे देखें जी, फिनोल एक कलरलेस सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एक डीलिक्विसेंट सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब डीलिक्विसेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट से और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मींस वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी एक स्पेसिफिक ओडोर होती है, फिनोलिक ओडोर होती है, इसकी स्मेल होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 182 डिग्री सेल्सियस होता है। सोलिबिलिटी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, उसको पता होना चाहिए आपको कि ये रूम टेम्परेचर पे लेस सोलिबल है। फिनोल रूम टेम्परेचर मींस अगर हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, तो इसका मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सोलिबिलिटी 9.3 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। अगर आपका 100 ग्राम पानी है तो उसमें सिर्फ 9.3 ग्राम फिनोल डिजोल्व होगा। और अगर हम टेम्परेचर मजीद डिक्रीज कर देते हैं लाइक 20 डिग्री सेल्सियस, इसकी सोलिबिलिटी मजीद कम होकर लाइक 8.3 और 8.5 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है और 68.5 डिग्री सेल्सियस पे जाके फिनोल वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाता है, एक कंप्लीटली मिसिबल सोल्यूशन बन जाता है फिनोल और वाटर का। और इसी 68.5 डिग्री सेल्सियस को हम क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर भी बोलते हैं फिनोल का, कि इस टेम्परेचर पे जो फिनोल और वाटर होते हैं ये कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं। कुछ और फर्दर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं फिनोल की, कि फिनोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टूडेंट C6H6O है, और इसका मोलर मास 94, बड़ा आसान है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब फिनोल जो ना एक पॉइजनस लिक्विड है एंड इट काज सीरियस बर्निंग ऑन द स्किन, मींस ब्लिस्टरिंग ओवर द स्किन। और इसकी डेंसिटी का स्टूडेंट आपको पता होना बहुत जरूरी यहां पे, इसलिए कि देखिए इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास डेंसिटी है फिनोल की। इसका मतलब अगर आप फिनोल और वाटर का सोल्यूशन बनाते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारे पास दो लेयर्स होंगे, एक फिनोल की एक वाटर की। तो डेफिनेटली वाटर की डेंसिटी कम है और फिनोल की ज्यादा है, तो जो अपर लेयर आपके पास होगी वाटर की होगी और बॉटम लेयर हमारे पास फिनोल की होगी, ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी अराउंड आप कह लें कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आप ले सकते हैं। अच्छा, यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट फिनोल का सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है ना, आप कह सकते हैं इसकी जितनी भी प्रोडक्शन दुनिया में होती है उसका जो 2/3 है
उसका 2/3 हिस्सा जो होगा स्टूडेंट वो इस्तेमाल होता है पॉलीमर्स बनाने के लिए। बैकलाइट इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और बैकलाइट एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का प्लास्टिक पॉलीमर है जो कि हम यूज करते हैं डिफरेंट तरह की होम बेस्ड चीजें बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी की छोटी छोटी अप्लायंसेज होती हैं उसमें भी हम इसको बैकलाइट को यूज करते हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि वॉशिंग मशीन्स हैं, फ्रिज और एसी वगैरह के अगर हम बॉडीज बनाना चाहते हैं प्लास्टिक की तो मोस्टली बैकलाइट उसमें यूज किया जाता है। एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, फिनोल को हम यूज करते हैं हॉस्पिटल और वॉशरूम्स वगैरह में एज अ डिसइंफेक्टेंट, और इसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्पिरिन। ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिनोल एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है एस्पिरिन का, और आपको पता है कि एस्पिरिन जो ना एक पेन किलर है जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी प्रोडक्शन दुनिया में बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है फिनोल का जो मेजर यूज है वो पॉलीमर इंडस्ट्री में और मेडिकल इंडस्ट्री में। और डेफिनेटली इसको एज एंटीसेप्टिक यूज करें तो डिसइंफेक्टेंट या एंटीसेप्टिक एस्पिरिन में अगर हम यूज करें तो ये तीनों यूजेस जो है इसके मेडिकल से रिलेवेंट है। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल की। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल स्टूडेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिनोल्स में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से मैक्सिमम चांस होता है एमसीक्यूज आने का। तो आपने एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना है आपने, क्योंकि आप यूं कह ले कि यही एक वो टॉपिक है पूरे फिनोल में जो कॉन्सेप्चुअल है, जिसमें बातें समझने वाली हैं। तो स्टूडेंट देखें, हमारे पास फिनोल का मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। इसको हमने जब डिसोसिएट किया वाटर में, इसको हमने आयोनाइज करने, इसको डिसॉल्व करने की कोशिश की, तो हमारे पास कुछ ये सूरत हाल प्रोड्यूस हुई कि ये हमारे पास है जी फिनोल, और ये हमारे पास इसका एक नेगेटिव आयन बना है एनाइन, जिसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। और साथ में देखें स्टूडेंट प्रोटॉन रिलीज हुआ है। तो देखें प्रोटॉन रिलीज होना किसी भी सब्सटेंस में से इस बात की इंडिकेशन है कि ये सब्सटेंस एसिडिक बिहेवियर, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अब यही हमने डिस्कस करना है कि फिनोल एसिडिक कैरेक्टर कितना शो करता है, और इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको हमने कंपेयर करना है दूसरे सब्सटेंसेस से। अब डेफिनेटली फिनोल एसिडिक सब्सटेंस है, और इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये मिनरल एसिड से तो कंपेरेबल नहीं है, लेकिन बाकी एसिड से हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर हम बात करते हैं जी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी ना वो इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट हमारे पास फिनोल है, तीसरे नंबर पे स्टूडेंट वाटर आ जाता है, और लास्ट में हमारे पास अल्कोहल्स मौजूद हैं। ठीक है जी, अल्कोहल्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जब वाटर में आयोनाइज किया जाए तो जितनी जल्दी वो प्रोटॉन रिलीज कर दे, इसका मतलब है उतना ही अच्छा, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब प्रोटॉन रिलीज करने का मतलब है कि जब वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो उसका नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है, जिसको हम कॉन्जुगेट बेस भी कहते हैं। जैसे यहां पे ये एनायन बना, हमारे पास फिनोक्साइड आयन बना है। ये नेगेटिव आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो सब्सटेंस अपना प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव रिलीज करेगा। अब हम जरा कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें, ये है जी कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है जी। और फिनोल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वाटर में ये स्टूडेंट हमारे पास H एंड OH, और अल्कोहल्स में क्या होता है जी ROH। इसको भी हम देख लेते हैं जी, ये हमारे पास C6H5 एंड OH। अब जरा हम इनके ना Ka वैल्यूज को देख लेते हैं। इन जितने भी हमने एसिडिक सब्सटेंसेस लिखे हैं, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की है। अब इसकी जो Ka वैल्यू है ये अराउंड 1.7 इंटू 10⁻⁻5 है। ये इसकी Ka वैल्यूज लिख रहे हैं हम। फिनोल की जो Ka वैल्यू है ये 1.3 इंटू 10⁻10, मींस फिनोल की जो Ka वैल्यू है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। वाटर की Ka वैल्यू की बात करते हैं तो 1.8 इंटू 10⁻16, और अल्कोहल्स की जो Ka वैल्यू होती है वो 10⁻16 से लेके
-20 या -18 तक होती हैं। अब यहां पे एक चीज का ख्याल रहे कि ये जो हमने के ए वैल्यू लिखी है ये एथेनॉल से स्टार्ट की है, मैथानॉल इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि मैथानॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वाटर से ज्यादा होती है। मैं इसको जस्टिफाई भी कर देता हूं। तो स्टूडेंट ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं एक्चुअली ये हमारे पास के ए वैल्यूज हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास सारी की सारी हैं के ए वैल्यू। अब किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है ना, हम यहां पे मेंशन कर देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड की स्टूडेंट जो स्ट्रेंथ होती है वो उसकी के ए वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और पी के ए वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप इनकी पीके वैल्यूज भी ले सकते हैं, इन्हीं वैल्यूज का आप नेगेटिव लॉग लें तो आपके पास पीके वैल्यूज आ जाएंगी। तो बहरहाल आप के ए वैल्यू को देखें कि जितनी के ए वैल्यू ज्यादा होगी उतना वो सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जितनी के ए वैल्यूज कम होती जाएंगी वो सब्सटेंस उतना ही कम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अच्छा, अब ये चीज किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है बताया था इनके कॉन्जुगेट बेस यानी कि इनके नेगेटिव आयंस पे। अब आप देखें जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा ना आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नेगेटिव, ये हमारे पास इसका एनाइन बन रहा है। और फिनोल के केस में देखें जी C6H5O नेगेटिव फिनोक्साइड आयन, वाटर के केस में हाइड्रोक्साइड आयन और देखें जी अल्कोहल के केस में क्या होगा अल्कोक्साइड आयन हमारे पास प्रोड्यूस होगा। ये है जी इनके कॉन्जुगेट बेस और ये वो नेगेटिव आयन्स हैं जो यहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब देखें अगर आप अल्कोहल्स के रिएक्शंस हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है उसमें रिएक्शंस में हमने बात की थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है वो मिथाइल अल्कोहल ही होते हैं और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल आते हैं क्योंकि इनका H पॉजिटिव रिलीज करना एज कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो ना वो जरा आसान होता है। ठीक है, अब असल में ये डिपेंड करता है इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है, मींस इन एनाइंस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन की तो स्टूडेंट इसका जो नेगेटिव आयन होता है ना ये रेजोनेट करता है इस ऑक्सीजन के साथ, मींस कभी ये नेगेटिव आयन इस ऑक्सीजन पे आएगा और डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा और कभी नेगेटिव आयन नीचे होगा डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन पे होगा। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे पास इसी कार्बोक्सिलेट आयन के। और अगर हम बात करते हैं फिनोक्साइड आयन की स्टूडेंट इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं जो ना आपके साथ शेयर करता हूं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल में यहां पे स्टूडेंट आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं तो हम देखेंगे किस तरह से फिनोल में रेजोनेंस होती है और जो नेगेटिव आयन होता है वो सर्कुलेट करेगा इस बेंजीन रिंग में। तो देखें स्टूडेंट ये हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है जिसपे है नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास डबल बॉन्ड्स की पोजीशन है। अब ये देखें नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट होगा इस कार्बन और इस ऑक्सीजन एटम के दरमियान, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस पोजीशन पे जो कि है ऑर्थो पोजीशन। इन द वेरी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट, जब यहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ये देखें जी कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, यहां पे डबल बॉन्ड खत्म हो गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन चुका हुआ है और ये दो डबल बॉन्ड एज इट इज मौजूद है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा इन दो कार्बन के दरमियान अब, और ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अब शिफ्ट होंगे इस कार्बन पे और ये हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा फिनोक्साइड आयन का, जिसमें नेगेटिव चार्ज इस ऑर्थो पोजीशन से पैरा पोजीशन पे आ चुका हुआ है, ये एज इट इज है। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अब शिफ्ट होगा इन दो कार्बन्स के दरमियान और इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे। मैं स्ट्रक्चर को स्टूडेंट यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखें जी हमारे पास ये डबल बॉन्ड, ये बनने वाला नया डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज फिर से ऑर्थो पोजीशन पे, नेगेटिव ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट होगा इन दो कार्बन में और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे वापस से ऑक्सीजन पे और ये हमारे पास है जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल। ये रेजोनेंस हम बेंजीन में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं और यहां पे फिर से इसको हमने डिस्कस किया। अब इसमें देखिए 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं फिनोल्स के, लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें कि नेगेटिव चार्ज यहां पे ऑक्सीजन पे मौजूद है और यहां मौजूद है, बाकी बेंजीन रिंग में कहां है ऑर्थो पोजीशन दोनों और एक जो पैरा पोजीशन है सिर्फ यहां पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो
तो स्टूडेंट ये है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी इसकी स्टेबिलिटी इस कार्बोक्सिलेट आयन से कम होगी। और कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी यहां पे मैं बताता हूं आपको। ये है जी RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाएंगे। और स्टूडेंट ये देखें, ये सिचुएशन होगी, यहां पे ये नेगेटिव हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस तरह से इसका जो नेगेटिव चार्ज फिर से क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर इधर चले जाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलेट आयन के 2 हैं, इसके 5 हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनॉक्साइड आयन। इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो फिनोल से ज्यादा है। ये बात आपने याद रखनी। अच्छा, अब हम कुछ ऐसे रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जिससे हमें ये एविडेंस मिलेगा कि फिनोल एसिडिक प्रॉपर्टीज रखता है। लाइक अगर हम बात करते हैं फिनोल्स के एसिडिक रिएक्शंस की बात करें तो जैसे एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक देखें, ये हमारे पास फिनोल है, इसका रिएक्शन करवाएं बेस के साथ, तो आपको पता है एसिड और बेस का रिएक्शन हो तो सोल्ट और वाटर बनता है। तो ये फिनोल कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड सोल्ट, यानी कि O नेगेटिव Na पॉजिटिव और साथ में बनेगा वाटर। ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये देखें, अगर हम जनरलाइज बात करें ना, जनरलाइज बात, तो ये एज एन एसिड बिहेव कर रहा है, ये एज एन बेस, और ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट में सोल्ट, और ये बन गया स्टूडेंट वाटर। अब ये रिएक्शन फिनोल की एसिडिक कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे एक टिपिकल एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, ये फिनोल है, जब एक टिपिकल एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसके 2 एटम्स ले लें, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें, यहां पे फिर से वही प्रोडक्ट सोडियम फिनॉक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो ये 2 टिपिकल रिएक्शंस होते हैं एसिड के, कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा सोल्ट और वाटर बनाएगा, जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा सोल्ट बनाएगा, और साथ में उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है हाइड्रोजन गैस। लेकिन देखें, एसिड का रिएक्शन ये भी होता है, प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जब वो किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है स्टूडेंट, तो वो CO2 गैस रिलीज करता है। लेकिन फिनोल इतना पावरफुल एसिड नहीं है कि जब इसका रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ हो तो ये CO2 इवॉल्व कर सके। मींस ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ CO2 इवॉल्व नहीं करता। इसके अलावा तमाम एसिड जो हैं वो लिटमस पेपर पे अफेक्ट करते हैं। मींस लिटमस पेपर का जो कलर होता है या जो लिटमस सोल्यूशन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ब्लू से रेड हो जाता है। लेकिन फिनोल अफेक्ट नहीं करता लिटमस पेपर को। और इसकी जो पीएच होती है स्टूडेंट, इसकी फिनोल की जो पीएच होती है वो 5 to 6 होती है। मींस ये इतनी ज्यादा पीएच नहीं है जो लिटमस पेपर को अफेक्ट कर सके, या आप कह लें कि ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल के करीब करीब आ जाता है, स्लाइटली सा एसिडिक है। तो देखें, वाटर भी एक बहुत ही वीक एसिड है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो वाटर से जस्ट पहले हमारे पास फिनोल मौजूद है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डेफिनेटली फिनोल से ज्यादा, और वो सारी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है जो एक टिपिकल एसिड शो करता है। लेकिन फिनोल कुछ रिएक्शंस शो करता है और कुछ शो नहीं करता। तो फिनोल की एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को या एसिडिक बिहेवियर को हमने डिटेल से डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं फिनोल्स के रिमेनिंग रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। फिनोल रिएक्शंस में स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सल्फोनिक ग्रुप जो होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जो मेजर प्रोडक्ट होगी हमारे पास वो ऑर्थो पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप जब अटैच होगा। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑर्थो पोजीशन है लेकिन पैरा पोजीशन 1 है। तो ऑन चांस बेसिस अगर हम देखें तो 2 हमारे पास ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल है और 1 पैरा पोजीशन, इसलिए हमेशा माइनर प्रोडक्ट हमारे पास जो है ना वो पैरा पोजीशन होगी और मेजर प्रोडक्ट हमारे पास जो है ना वो ऑर्थो पोजीशन की होगी। इसी तरह अगर आप ब्रोमिनेशन की बात करते हैं, इसमें हम जो ना वो इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट, और वाटर को भी यूज करते हैं। सेम उसी तरह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारे पास जो ना ब्रोमीन अटैच होगी और इसमें ट्राई ब्रोमोफिनोल हमारे पास जो ना प्रोडक्ट बन सकती है। और सिमिलरली नाइट्रेशन में भी सेम प्रोडक्ट होंगी, ऑर्थो पोजीशन पे भी आ जाएंगे और पैरा पोजीशन पे भी। और अगर स्टूडेंट देखें, हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो तीनों पोजीशंस पे अटैच हो जाएगा। मींस दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे। और इस कंपाउंड को हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड बोलते हैं। जी स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अल्कोहल और फिनोल का डिफरेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
इसमें सारी बातें हम कर चुके हुए हैं, जो हमने स्टार्ट में जितनी बातें डिस्कस की हैं बस उनको हमने जो ना एक टेबुलर फॉर्म में जो ना आपके सामने शो कर दी हैं, जिसमें सबसे पहले उसी तरह देखें फिनोल और अल्कोहल की डेफिनेशन में डिफरेंस है कि अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड फिनोल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। इसी तरह देखें अल्कोहल्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिनोल्स जो होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। इसके अलावा देखें अल्कोहल जो है ना ये नॉर्मली जो ना कलरलेस लिक्विड होते हैं, लेकिन जो फिनोल्स है आपको पता है सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, और एक डी लिक्विसेंट लिक्विड होता है। अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन द फिनोल्स, और इनकी के ए वैल्यूज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसके अलावा अल्कोहल जो है ना वो एक उसकी स्पेसिफिक स्वीट स्मेल होती है अल्कोहल की, क्योंकि इसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, और फिनोल की जो ना हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसकी एक फिनोलिक स्मेल होती है। फिर देखें अभी हमने फिनोल का रिएक्शन पढ़ा ब्रोमीन का वाटर के साथ, फिनोल का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होता है, लेकिन जो हमारे पास अल्कोहल है इसका ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता। फिनोल का हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन पढ़ा, एसिड और बेस रिएक्शन जो होता है, लेकिन अल्कोहल एज सच बेस के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करती। तो स्टूडेंट ये वो डिफरेंसेस है अल्कोहल और फिनोल के जो कि आपको अच्छे से पता होने चाहिए।